ये तस्वीरें आज यानी 4 जुलाई की हैं, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनाद और टोबैगो के दौरे पर हैं। लेकिन इस यात्रा ने 25 साल पुरानी एक ऐसी कहानी को फिर से जिंदा कर दिया है, जिसमें आज के प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व का वो राज छिपा है जिसे दुनिया आज भी समझने की कोशिश करती है। कहानी है साल 1998 की। तब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक महासचिव थे। वो एक विश्व हिंदू सम्मेलन में हिस्सा लेने त्रिनाद पहुंचे थे। मेजबान थे वहां के एक बड़े उद्योगपति ML मित्तल ने अपने आलिशान घर का सबसे बेहतरीन AC वाला मास्टर बेडरूम मोदी जी को ऑफर किया, या फिर एक बड़े होटल में रुकने का इंतजाम करने की बात कही। लेकिन नरेंद्र मोदी का जवाब सुनकर वो हैरान रह गए। नरेंद्र मोदी ने आलिशान बेडरूम और होटल की पेशकश ठुकरा दी। उन्होंने चुना घर का एक छोटा सा स्त्री घर, एक ऐसा कमरा जहाँ ना तो AC था ना अटैच्ड बाथरूम। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि मुझे कोई असुविधा नहीं है। मित्तल आज भी उस पल को याद करते हैं, लेकिन हैरानी का सिलसिला यहाँ नहीं थमा। हर सुबह जब मित्तल का परिवार और स्टाफ सोकर उठता तो उनका मेहमान यानी नरेंद्र मोदी सुबह 5 बजे उठकर न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे घर के लिए चाय और नाश्ता तैयार कर चुके होते थे। एक ऐसा अनुशासन और सादगी जो किसी नेता में उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। ये कहानी सुनिए खुद ML मित्तल की जुबानी। नरेंद्र मोदी जी से मेरी पहली मुलाकात 1998 में हुई, और वो भी न्यूयॉर्क में। राइटर नेशन का एक प्रोग्राम था जिसमें पॉवर्टी रिमूवल और रिलीजियस और ब्रिंगिंग सब लोगों को साथ में मिला के वर्ल्ड इज वन फैमिली, मतलब विश्व एक कुटुंब, वो स्लोगन पर। तो उन्होंने कोई 20 साल 30 साल पहले एक रेजोल्यूशन पास किया था कि उस समय 60 करोड़ पीपल जो बिलो पॉवर्टी लेवल थे, तो उसको कैसे 2015 तक खाना पीना उनका मिल सके जो बिलो अबव द पॉवर्टी लेवल लाया जाए। लेकिन प्रोग्रेस वाज जीरो। सो दे कॉल्ड दिस, उन्होंने ये यूनाइटेड नेशन ने एक मीटिंग कॉल की 1998 में। जब मैं मिला तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड के कई कंट्रियों में हमारी ब्रांचेज है और शाखाएं हैं जहां पर हम कंट्रियों में गरीबी हटाने के प्रोग्राम में काम करते हैं। और वो इंटरनेशनल मैं देख रहा हूँ इस समय, तो मैं विजिट करता रहता हूँ। तो मतलब पहले इन कंट्रियों को विजिट किया जाए कुछ को, और काम को आगे सब सोचा जाए क्या करना चाहिए क्या नहीं। अभी बड़ा जल्दी मैं बहुत इम्प्रेस हुआ उनकी जानकारी और नॉलेज जो उस समय ही वाज यंग मैन। उन्होंने कहा कि आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं। बोलो मैं मेंबर तो बन नहीं सकता आपका, मैं कमेटी में आ सकता, मैं इंडिविजुअली। तो जिन जिन कंट्रियों में हमारी ब्रांचेज है, शाखाएं, वहां मैं आपके साथ आ सकता हूँ, और वो एक सैंपल बन जाएंगे भी क्या करना चाहिए। उसके बेसिस पर आपके सब मेंबर मिलकर के तय करें। तो ये तय हो गया। यूनाइटेड नेशन ने हमको एक ऑफिस दे दी और आदमी स्टाफ दे दिया, और मोदी जी से मिलकर के उन्होंने दो चार पहले से काम चल रहा था ना उनका काम, तो वो बनाई। और उनको इतनी नॉलेज थी उस समय में, एंड ही वाज नोबडी इन द गवर्नमेंट। मोदी जी की हिस्ट्री क्या है तो पता लगा कि इन्होंने अपना लाइफ दिया RSS के लिए। ऐसा संत और महात्मा भी ऐसा नहीं करता। और खाना पीना 2 रोज उपवास करना, हफ्ते में 1-2 रोज फल फूल खाना, जमीन पर सोना, और न एयर कंडीशनिंग, न फैन, न टॉयलेट अटैच। तो हमारे साथ जाते वाले मैं होटल में नहीं ठहरूंगा। मैं तो हमारे जो फॉलोअर्स है उनके पास ठहरूंगा, और सुबह यहाँ आ जाऊंगा, और शाम को दोपहर का लंच खाऊंगा, और रात में फिर जाकर के जो मैं भोजन खाता हूँ वो करवाएंगे। वो जानते हैं, वही करूंगा। वो ये कैसे हो सकता, आप तो लीडर बन गए। बोलो नहीं, मेरी लाइफ स्टाइल है और वो बदल नहीं सकता। जैसी आपकी इच्छा हो। वो भी दिन में देर हो गई, भूख लगती, तो एक छोटा सा बैग निकाला, वो देखो गुड़ और इसमें मूंगफली है, ये खा लेता हूँ और मेरा भोजन हो जाता है।
कुछ बिलीव नहीं हुआ मुझे भी ऐसे भी आदमी हैं दुनिया में। मेरे साथ उनके साथ कई दफा साथ में रहने का मौका मिला। त्रिनिदाद टोबैगो में हम साथ में थे, हमारे ही मकान में वो ठहरे हुए थे। तो 4-5 RSS के थे, वो भी थे। तो वहां पर मकान में 4 ही बेडरूम, एयर कंडीशनर, अटैच टॉयलेट बाथरूम थे। बाकी एक प्रेस वेस्ट करने का रूम रहता, वैसा था। मैं बोला भी नरेंद्र जी आपके लिए होटल में बुक करा दूं, कि वो उनसे चारों बड़े लीडर थे। और क्यों, वो हमारे यहाँ तो या मेरे रूम में सो जाओ। तो देखिए घूम फिर करके जो प्रेस करने का एक छोटा सा रूम कमरा था, न टॉयलेट न बाथरूम न एयर कंडीशन, बोलो मेरे लिए तो सूटेबल यही है। क्यों, मुझे बोलो ऐसे में भी नहीं सोता मैं। बोले नहीं बोलो। और हमारे ही स्टाफ आते थे सुबह 7 बजे चाय कॉफी बना, और वो 5 बजे उठ के सबके लिए चाय बना करके और टेबल लगा करके ब्रेकफास्ट की 6:30 बजे रख देते थे। जब मुझे मालूम हुआ, वो देखा, मैं कहा ये आप गलत कर रहे हैं। बोले मेरा तो काम है जी, वो आपका काम नहीं हो सकता, मेरे घर में तो नहीं होना चाहिए। बोले नहीं, इस काम में मत रुकिए, मैं फिर आपके पास रहूंगा नहीं। मेरा मॉर्निंग, दिस इज माई मॉर्निंग स्टार्ट। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब वो बनाए गए सेक्रेटरी जनरल ऑफ पार्टी, और इन्होंने अपने अडवाणी जी ने उनको कहा कि आप दिल्ली आइए। उस समय भी दिल्ली रहते थे काफी तब, और मुझे पहले इन्होंने कह दिया था कि शायद मैं अब आपके साथ ज्यादा टाइम नहीं दे सकूं, क्योंकि मुझे कब दिल्ली का बुलावा आ सकता है। फिर दिल्ली वो चले गए। फिर मैं महीने 20 दिन बाद दिल्ली गया, तो मेरा तो उनका ऐसा हो गया था कि घर का घर वाला पार्ट, घर का फैमिली मेंबर वो आए, वो भी आपको बहुत बधाई हो, आप तो बीजेपी के सेक्रेटरी जनरल हो गए, आपके पीछे तो पूरी टीम चलती होगी, 2-4 गाड़ी चलती होगी, बढ़िया होगा। बोला नहीं मित्तल जी कुछ नहीं है, मैं तो टूटी फूटी एक ऑफिस की गाड़ी उसमें बैठ के तो आया हूँ, और रहने को मैं एक MP के सर्वेंट क्वार्टर में रहता हूँ। MP सर्वेंट क्वार्टर में, कहाँ का वो MP, गुजरात का, कोठड़ी में। एकदम जैसा मेरा बीजेपी, आज कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी या उन लोगों का तो नाम सुन के ही लगता लीडर आ गए, इतनी भीड़ लग जाती थी। और आप तो उन्होंने, वो क्या करेंगे अभी आप, वो जो पार्टी मुझे काम सौंपेगी वो करूँगा। वो तो आप तो मिनिस्टर बन जाइए। बोलो नहीं मिनिस्टर, मुझे पॉलिटिक्स में उस पार्ट में नहीं जाना, मुझे सेवा में ही जाना है। एनीवे मुझे लगा कि ये जो कह रहे हैं कि MP के क्वार्टर में रहता हूँ, मुझे समझ में नहीं आया समथिंग। तो मैं वो एड्रेस बताया था, नाम बताया था MP का, तो मेरे ड्राइवर को गाड़ी को चलो उस रोड पर गए। वहां पर तो बाद में वहाँ एक आदमी खड़ा था, नरेंद्र मोदी जी आ रहे थे, बोले हाँ पीछे सर्वेंट क्वार्टर में है। तो गया वहां, तो एक पजामा सा पहन करके, गर्मी का टाइम, न पंखा न बत्ती, पंखा, और वो लिख रहे थे छोटा सा लाइट जला करके। तो मुझे देखते ही बोला आप, उसको कहा नहीं था कि मैं आऊंगा, तो मुस्कुराए, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट। शायद आपको विश्वास नहीं हुआ मेरी बात का कि मैं एक MP के सर्वेंट क्वार्टर में रहता हूं, वो भी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है आप। ये MP तो आपको सब सलाम करते हैं, बोला यू आर द लीडर। तो बोला ऑफिस में आई एम द बॉस, घर में तो इन्होंने मुझे जगह दे रखी है, ये बहुत बड़ी इनकी मेहरबानी है। समथिंग अनबिलीवेबल। और बोलो कुछ नहीं, पानी भी इनका नौका रख देता नहीं, मैं ले आता हूं नल से। तो ऐसी जो चीजें थी, क्वालिटीज है उनमें। और खाने में हमारे साथ भी जितनी दफा जाते, ये रोज ये मेरा तो उनको आंसू नहीं होती, मेरे लिए मंगाते अच्छा खाना। मैं गुजरात गया तब भी, और अपने लिए वो, अब आज मेरा व्रत है जी, कहते कोई दिन आप कहता फल खाऊंगा, वो ये आपको इतना भी काम संभालना। बोलो नहीं, मेरी लाइफ स्टाइल यही है। बोलो हमको
$25 पर डे मिलता है, बाहर में जाती है तो मैं उसमें से भी सेव करके लाता हूँ और वापिस ये हेडक्वार्टर में जमा करा देता हूँ, क्योंकि पब्लिक के काम आए पैसा। ऐसी कितनी चीजें हैं। तो ऐसे ही इनकी कई चीज थी कि उन्होंने गुजरात का जो मॉडल बनाया, आज वो वर्ल्ड मॉडल बन रहा है।